दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि आने वाले हफ्ते में काफ़ी पैसा बनेगा। गाइज यहाँ पे बात को समझ के चलिए, ये बात सच है। आने वाले हफ्ते में जो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी पैसा मार्केट में बन सकता है। बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। तो गाइज देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो फिर भी आप करोड़ों में खेल सकते हो। स्विंग ट्रेड से भी आप 15-20% या 25% किसी भी शेयर में कमा सकते हो। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था कि बजट आने वाला है। बजट में गाइस देखिए, मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बोला कि कुछ आपको ऐसे सेक्टर बताऊंगा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को सीधा सीधा मिल सकता है। तो गाइस उन सेक्टर के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे और उनमें से एक सेक्टर को हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से स्टॉक हमें रडार पे रख के चलने चाहिए। तो गाइस देखिए, फिलहाल के लिए जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है पिछले जो फ्राइडे को हुई है वो 17,101.95 पॉइंट्स के ऊपर हुई है। अगर गाइस एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए कि कल क्या हो सकता है, आज संडे है, कल मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपनिंग दे सकती है, तो गाइस क्लियर कट जो इंडिकेशन है एसजीएक्स निफ्टी के, वहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि निफ्टी 80 to 90 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकती है फिलहाल जो इंडिकेशन है, और सुबह तक सिनेरियो कुछ चेंज भी हो सकता है। तो गाइस देखिए, पॉजिटिविटी आ सकती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो मार्केट में गिरावट आई है ना, जो इसने स्पेस बना लिया है मार्केट ने कि जो बजट के बाद रैली आएगी, अगर आएगी कुछ अच्छा निकल के आता है तो भाग सके स्टॉक। तो गाइस जो मैंने आपको सेक्टर वाइज बात की थी, यहाँ पे मैं आपको पहले 3 से 4 सेक्टर बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ सेक्टर बताए जाएंगे। तो उनमें से जो मैं आज सेक्टर बताऊंगा, एक सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप बात को समझ के चलिए, सबसे पहले जो सेक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर। गाइस देखिए, सेकेंड सेक्टर रहने वाला है वो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। तो गाइस जो थर्ड सेक्टर रहने वाला है रियल्टी सेक्टर। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। देखिए गाइस, आपको पता है कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें काफ़ी फार्मर्स इन्वॉल्व थे। तो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट की जो ट्राई रहेगी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राई रहेगी वो यही रहेगी कि जो हमारे फार्मर्स लोग हैं, काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शन भी है ना, तो उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा बताया जाए, ऐसा मिले जिसके चलते हुए कुछ जो हमारे फार्मर लोग उन सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा रूठे हुए हैं, उनको कुछ तरीके से मनाया जा सके। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बढ़िया कुछ पैकेज या फिर कुछ बढ़िया चीज़ें देखने को मिल सकती है, बढ़िया अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती है इस बजट में। तो वैसे देखिए, स्टॉक कौन से रडार पे रहने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे टेक्सटाइल सेक्टर को भी आपको यहाँ पे रडार पे रख के चल रहा है, रॉयल्टी सेक्टर को भी रडार पे रख के चल रहा है। और अगर मैं एक और सेक्टर आपको बता दूं, केमिकल सेक्टर, वहां पे भी आपको रडार पे रख के चलना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ डिटेल में, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि क्या यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या नेगेटिविटी। क्योंकि रडार पे तो मैंने आपको ये 4 सेक्टर तो आज बता दिया, बाकी जो 3-4 सेक्टर होंगे वो नेक्स्ट टाइम पे मैं बताऊंगा। तो गाइस देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में डेवलप होना, वो भी सेक्टर आपको माइंड में रख के चलना है, वो तो गाइस है ही बात। तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ है इंडिया में, जिसके चलते हुए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राई रहेगी कि जो रूठे हुए हमारे फार्मर भाई लोग हैं उनको कुछ सही चीज़ें अनाउंस की जाए। तो गाइस यहाँ पे कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो स्टॉक के अकॉर्डिंगली देखना है, सो दैट हमें भी बेनिफिट हो। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहले स्टॉक की ओर लेकर चलता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक रहने वाला वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जिसके चलते हुए हमारे कहने पे इस कंपनी को आप रडार पे रख के चलिए। अगर आपको इसकी पीवी रेशो के बारे में वरी हो रही है, तो गाइस मैं आपको बात बता दूं कि इसकी पीवी रेशो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। और गाइस जो इसके लाइफ के हाई है वो भी 900+ है। तो कंपनी बढ़िया है, इसको आप रडार पे रख के चलिए, यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और गाइस ये आपके पोर्टफोलियो का परमानेंट सदस्य भी शेयर हो सकता है। इसी सेक्टर के गाइस कुछ और स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट जो स्टॉक है, तो यूपीएल को भी रडार पे रख के चलिए। गाइस इस कंपनी का काम क्या है, तो काम गाइस देखिए, एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, ये सारी चीज़ों में ये कंपनी डील करती है। और गाइस इनके जो 120+ कंट्रीज़ में इनके बिजनेस फैले हुए हैं।
तो यहाँ पे स्पेन, जापान, कुछ ऐसी बढ़िया कंट्रीज़ में, कनाडा में भी इनकी सेल होती है। तो इस कंपनी ये भी बढ़िया, इसको भी रडार पे रख के चलिए। और गैस देखिए, अगर हम टाइम पीरियड में देखेंगे कि कंपनी पीछे हमें पास्ट में पैसा कमा के दिया, तो गैस देखिए डेफिनेटली 6 रुपये का ये स्टॉक होता था और वहाँ से ये 864 के हाई लगा चुका है। तो मल्टीपल इसने मल्टीपल रिटर्न दिया है, तो आपका पैसा काफ़ी गुना किया है। तो उस चीज़ को आप माइंड में रख के चलिएगा, ये कंपनी को भी आप रडार पे रख के चलिएगा। नाउ गाइज एक और बात आप समझ के चलिएगा, जो बजट है ना, वहाँ पे हमें ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना वो ये है कि क्या कहीं किसी ऐसे एग्रोकेमिकल के ऊपर या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल के ऊपर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा दी जाती जो ये कंपनी डील करती है। जैसे कि गाइज देखिए, फिर पता क्या होता है, फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह जाता है कंपनी के ऊपर। अगर ऐसा कुछ आता है फिर ये शेयर नीचे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब गाइज देखिए, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक रहने वाला है उसके बारे में आपको लेके चलता हूँ इसी सेक्टर का। तो नेक्स्ट गाइज देखिए, बेयर क्रॉप साइंस कंपनी, यहाँ पे इसको भी आप रडार पे रख के चलिए। ये भी सेक्टर की काफ़ी बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे गाइज देखिए 822% की रिटर्न आपको 2010 से अभी तक देखने को मिली है। काफ़ी बड़ी शानदार रिटर्न है। और गाइज देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोगों को देखने को लग रहा होगा कि यार 5124 रुपये का शेयर है, महंगा तो नहीं है। तो गाइज मैं अगर आपको बात बताऊं कि इसकी जो पी रेशो है वो 46 के आसपास है और पी वी रेशो 9 के आसपास है। वैसे तो गाइज सेक्टर में महंगी है, बट गाइज देखिए जो कंपनी है, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स लगातार ऐसे ऊपर को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस कारण मैं इस कंपनी को भी थम्स अप देता हूं। तो गाइज देखिए, नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट स्टॉक रहने वाला वो है पीआई इंडस्ट्रीज। गाइज देखिए, इस कंपनी ने पिछले साल में काफ़ी शानदार रिटर्न अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज जनरेट किए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 68 रुपीज़ वाला शेयर था ये, जो कि 3500 के हाई लगा चुका है और आगे भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप कुछ इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं, खरीदारी के लिए सोच सकते हैं, रिसर्च करिएगा। और साथ ही साथ में अगर गाइज एक आपको बात बताऊँ कि दूसरा सेक्टर जो मैंने बताया था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो वहाँ पे गाइज देखिए मैं आपको बताऊँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर किन चीज़ों में, किन एरियाज में हो सकती है। तो गाइस देखिए, वो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे में डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, वो मैं आपको बात पहले से कवर कर चुका हूँ कि वहाँ पे आपको रेलवे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट रहने वाला है, आरबीएनएल, आयरकॉन और गाइस देखिए आईआरसीटीसी को स्कोप बढ़ा दिया जाता है और आईआरएफसी को बेनिफिट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको रडार पर रख के चलनी चाहिए। तो मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था, अगर आपको आईआरएफसी एंड आयरकॉन सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जो कि करंटली काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे है। आयरकॉन को गाइज आप देखिए 45 रुपये पे है और इसका बिल्कुल हाफ, अगर मैं 23 रुपये 15-10 पैसे के आसपास की बात करूँ, वहाँ पे आईआरएफसी है। आरबीएनएल भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। तो गाइज देखिए, ये शेयर आपको काफ़ी सस्ते में देखने को मिल रहे हैं, इनको रडार पे रख के चलिए। तीनों कंपनियां डिविडेंड देती है, डिविडेंड यील्ड एफडीआर के इक्वल निकल के आती है और एक आपके लिए मौका रहने वाला, मुझे यहाँ तक लगता है इन तीनों शेयर में आपको कल तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव होगा, बड़े प्लेयर्स के हाथ में न्यूज़ लगी होगी, तो वो कल खरीदारी इसमें करेंगे। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, 3rd क्वार्टर के डिविडेंड आएंगे, वो भी बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ में आपको रेलवे सेक्टर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर डेवलपमेंट की जाती है या फिर कुछ और प्लान्स निकल के आते हैं, रेलवे के लिए बजट होता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़िया निकल के आती हैं, तो वो चीज़ें बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डालेंगी इन स्टॉक्स के ऊपर। सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मौका है, लाइफ में मौका है ये, तो इसको आप जरूर ग्रैब करिएगा। तो बाकी गाइस देखिए, 2 मैंने आपको और भी सेक्टर बताए थे, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की भी मैंने बात की थी और साथ ही साथ में गाइस रियल्टी सेक्टर की भी बात की थी। वो मैं कल आपको मार्केट चलते टाइम ही वो वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक हमें लेके चल रहे हैं उस सेक्टर में भी। और गाइस देखिए, स्पेसिफिक मैं आपको ये भी बात बताऊंगा अपनी वीडियो में कि हम कौन कौन से शेयर्स में कितनी कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। तो वो वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, कल को आपको चलते हुए मार्केट सेशन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए गाइज आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।